नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज अपन पद्य खंड का पाठ क्रमांक 3 रस खान इसका अध्ययन करेंगे तथा रस खान के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। तो हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रस खान का मूल नाम शहीद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे और सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रस खान में कृष्ण प्रेम का कवित्व और सवैये है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए। रस खान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध है। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति के आधार है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तड़ाग यानी तालाब आदि इस अगाध प्रेम है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हो। कृष्ण के सिवा उन्हें इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रधान है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता, भावुकता और तल्लीनता देखने को मिलती है। भाषा शैली से में देखिए, रस खान अपनी सुमधुर, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। रस खान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित्व और सवैया, 3 छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रस खान रस की खान माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था रस खान जी का जीवन परिचय। उन्होंने कवित्व, दोहा और सवैया 3 प्रकार के छंदों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले आप देखिए पहला छंद। आगे देखिए रस खान के सवैये छंद है, कवित्व छंद है, दोहा छंद है। सवैये में 22 से 26 वर्ण होते हैं। पहला सवैया देखिए, पहला सवैया छंद देखिए। रस खान जी कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग है तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कंदम की डारन। इसमें ब्रज भाषा है।
इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति अपने सानिध्य को प्राप्त करने के लिए रसखान ने ये रचना की है। वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वास्तव में पुनः जन्म होता है तो मेरा अगर पुनः जन्म हो, वापस मेरा जन्म हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं मनुष्य बनूं, तो गोकुल के ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य का रूप धारण करूं, मनुष्य बनूं, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु बनता हूं तो मेरा वश कहाँ चलेगा। लेकिन मेरा मन है, अर्थात मेरी इच्छा है, चरो नित नंद की धेन मंझारन, कि मैं अगर पशु भी बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर विचरण करता रहूं और श्री कृष्ण मुझे हाँकते रहे, चराते रहे और मैं अपने आराध्य को देखता रहूं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र यानी छाते के समान पुरंदर धारण, जब इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता को अपने ऊपर घमंड हो गया और उन्होंने तेज बारिश कर दी। उस बारिश से ग्वाल बाल सब घबरा गए। तब श्री कृष्ण ने पर्वत को तर्जनी उंगली पर धारण किया और सबकी रक्षा की और इंद्र के घमंड को चूर किया। उसी दिन से उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत पड़ गया। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदम की डारण। रसखान जी कह रहे हैं, अगर मैं खग यानी पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ बसेरा करूं जहाँ से मुझे मेरे आराध्य दिखते रहे, अर्थात कालिंदी। कालिंदी यहाँ यमुना नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुल यानी किनारा, कदम यानी वृक्ष की डाल पर वो कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी भी बनता हूँ तो मेरी ये इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का वृक्ष है उस पर मैं अपना बसेरा करूं, विचरण करूं और अपने आराध्य श्री कृष्ण को देखता रहूं, उनका सामीप्य प्राप्त करूं और मेरी आँखों को सुख मिलेगा। अगला पद देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पर को तजडारो। वो कह रहे हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरे आराध्य श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल भी मिल जाए तो तीनों लोगों का जो राज है वो उन पर मैं पूर दूं, अर्थात न्योछावर कर दूं। या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुरत को तजडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों में रस खान जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे आराध्य की लकुटी और कंबल भी मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का जो राज्य है उन पर डाल दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि, 8 प्रकार की सिद्धियाँ और कुबेर द्वारा जो 9 प्रकार की निधियाँ हैं उनका जो सुख है वो भी नंद बाबा की गायें चराने का सुख मिले तब उन पर भी वो सब मेरा सुख न्योछावर कर दूंगा। रस खान कबो इन आँखें सो। रस खान जी कह रहे हैं न जाने कब से ही ये आँखें तरस रही है ब्रज के यानी ब्रज गांव के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज गांव के बाग, उपवन, बगीचों और तड़ाग यानी तालाब को निहारने के लिए कब से ही मेरी आंखें तरस रही है। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। अगर मुझे उन बाग बगीचों की एक भी करील की कुंजन यानी बेल भी दिख जाए, मिल जाए या देख लूं तो उन पर मैं करोड़ों सोने के महल उन पर न्योछावर कर दूंगा। अगला पद देखिए, इसमें
गोपियाँ श्री कृष्ण का संवाद रचने के लिए तत्पर है। वो अपनी सखी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब संवाग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। इसमें कृष्ण की अन्य भक्त गोपियाँ, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं भी कृष्ण की तरह उनका ही रूप धारण करूँगी। वो कह रही है कि मैं भी अपने सिर पर मोर पंख लगाऊंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। मैं अपने सिर पर मोर पंख लगाऊंगी, गले में गुंजों की माला पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर, और कृष्ण की तरह ही पीले रंग का पीतांबर अर्थात वस्त्र धारण करूंगी। ले लकुटी बन गोधन ग्वार संग फिरूंगी। हाथ में लकुटी लेकर, लकड़ी लेकर वन में गायें चराने उनके साथ घूमूंगी, उन जैसा ही रूप धारण करके। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब संवाग करूंगी। गोपी कह रही है कि है रस खान, जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो वैसा ही भाव मेरा है, लेकिन मैं उनकी सखी बनकर उनके जैसा ही रूप धर के उनके साथ घूमती फिरती रहना चाहती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब सम्मांग करूँगी। सम्मांग का मतलब होता है वैसा ही रूप रचना। या मुरली मुरली धर की, लेकिन जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, मुरली यानी बांसुरी, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, जो मुरलीधर की मुरली है कि अधरान धरी अधरान धरूंगी। उन पर जो कृष्ण के होठों पर जो मुरली है, बांसुरी है, उसको मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, अर्थात बाकी उनका जितना भी रूप सौंदर्य है, वस्त्र है, वो सब मैं धारण करूंगी, उन जैसा संवाग रचूंगी, उन जैसी बनूंगी, लेकिन उनकी जो बांसुरी है उसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उस बांसुरी में मुझे मेरी सोत नज़र आती है। अगला पद देखिए, कानिन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ गोधन गेह तो गेह। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काले को कितनो समुझे है। मायरी व मुख की मुस्कानी, समारी न जह न जह न जह। इसमें कवि कह रहे हैं कि कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षण मुस्कुराहट के प्रभाव को वर्णित किया गया है। वो कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। वो कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो अपनी कानों में उंगलियां डाल लेगी। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। जब मुरली की आवाज़ आएगी तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेगी। लेकिन मोहिनी तानन सो रस खान, लेकिन श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि सुन, मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर अटा चढ़ी गोदन गे तो गे, अटारी पर चढ़कर गायें भी तन्मय हो जाती है उनकी मधुर मुरली सुनकर। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, सब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की मनमोहक बांसुरी सुनकर काले को कितन समझाए। चाहे कोई किसी को कितना ही समझा दे, लेकिन वो कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर सब उनके पास चले जाते हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी, समरी न जय न जब। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हैं तो गोपियाँ दौड़ी चली आती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, अर्थात वो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। जिस प्रकार कोई कानों को अच्छा संगीत सुनाई दे
और उसको सुनकर अपने आप ही मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते ही गोपियाँ अपना सभी काम धाम छोड़कर सभी कृष्ण के पास चली आती है और उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सुनने के लिए तत्पर रहती है।